जो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अश्मित और आप सभी देख रहे हो थॉर्नी टेक को। जैसा कि पता है मैंने गेमिंग कैटेगरी को छोड़ के टेक कैटेगरी को शुरू करा है और ये है मेरा फेस रिवील। मैंने लाइव स्ट्रीम में अपना फेस दिखाया था, तो अब टेक की वीडियोस बनाना है तो फेस के साथ वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए तो अभी मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी 9 तारीख को आपने देखी होगी। और थैंक यू सो मच गाइस, उसमें अभी 57 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा व्यूज़ का ग्राफ एक पहले नीचे चल रहा था, अब एकदम से ऊपर हो गया है एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सैमसंग के लॉन्च इवेंट्स हुए थे S22 सीरीज़ के। तो सबसे पहले तो मैं जवाब दे देता हूँ कि मेरी लाइव स्ट्रीम यार एकदम थर्ड क्लास लाइव स्ट्रीम है। नोट सीरीज़ को हटा के नोट सीरीज़ को S सीरीज़ में ही डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा लैग हुआ था मैंने जब देखी थी बाद में, और यार मैं उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है और ऊपर से सिर्फ 6 GB रैम है, तो फिर कहाँ स्मूथली लाइव स्ट्रीम होएगी। ये सब बात छोड़ के अगर हम सीधा फ़ोन के लॉन्च की बात करें तो फिर सब 3 फ़ोन लॉन्च हुए थे, S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा। तो सबसे पहले भाई सबसे पहले हम इनके नए नए फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सबसे नए फीचर्स तो यार ज़्यादा मुझे S22 अल्ट्रा में ही लगे। S22 और 22 प्लस तो यार पुराने, मतलब कुछ खास उसमें नया लगा नहीं मुझे। तो सबसे पहले S22 अल्ट्रा में तो यार वैसी नोट सीरीज़ का डिज़ाइन है, कर्व डिस्प्ले और ऊपर से S पेन भी। और इस बार तो S पेन की लेटेंसी और ज़्यादा कम कर दी है, सिर्फ 2.8 मिली सेकेंड, मतलब बिल्कुल पेपर में लिखने वाली फील देगा आपको। जैसे आपको पता होगा अगर आप टेक इंडस्ट्री में एक्टिव हो कि अभी एक नया प्रोसेसर आया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो इन फ़ोनों में भी है। तो और ये 4nm पे बेस्ड है, लेकिन यार इसमें बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ हैं। तो सैमसंग ने इवेंट में बताया था कि इन्होंने अपने प्रोसेसर में एक जेल टिम नाम की कुछ चीज़, शायद वो लिक्विड कूलर होगा, वो यूज़ करा है जिससे प्रोसेसर को ठंडा रखा जा सके। तो ये अच्छा है, देखते हैं कितना अच्छा काम करता है। वो तो आगे की टेस्टिंग में, मतलब बाकी टेक यूट्यूबर्स दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास तो भी फ़ोन है नहीं, तो मैं तो बस आपको यही बता सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है आई एम अ नोट सीरीज़ फ़ैन। नोट सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ये रही नोट सीरीज़, ये रही S सीरीज़, इन दोनों का मिलावट S22 अल्ट्रा। बाकी बात साइड में, अगर हम इन फ़ोनों की मेन मुद्दे पे आए स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 तीनों ही मॉडल्स में, और इनके टैबलेट्स में भी 8 Gen 1 देखने को मिलेगा। और तीनों मॉडल हैं S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा। तीनों में होगी एमोलेड, सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो एकदम मक्खन वाली फील देगा। मैंने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फ़ोन यूज़ करा है। और भाई अगर कैमरा की बात करें तो जो मेन सेंसर है वो S22 अल्ट्रा में है, वो है 108 मेगापिक्सल का। और बाकी टेलीफोटो जूम लेंस भी है, वो है 3x ऑप्टिकल जूम वाला। तो गाइस मुझे आपको बस एक चीज़ बतानी थी, ये अश्मित बिल्कुल पागल है। ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, इसने कैमरा के फीचर ध्यान से पढ़े ही नहीं। S22 अल्ट्रा का जो टेलीफोटो लेंस है उसमें है 10x, लेकिन इस बेवड़े ने बोल दिया है 3x। तो बस ये क्लियर करना था। और S22 और 2 प्लस में भी यही है, 3x ऑप्टिकल जूम वाला। और S22 और S22 प्लस में है 50 मेगापिक्सल का वो अल्ट्रा वाइड कैमरा। और हम मुद्दे से कह सकता हूँ बेस्ट फ़ोटोज़ खींचते हैं। ऊपर से कैमरे में भी एक नया फीचर डाला है, मैं बताना भूल गया था कि नाइटोग्राफी S22 अल्ट्रा में इससे क्या है कि नाइट में भी ये एकदम बहुत ही परफेक्ट, एकदम बढ़िया फ़ोटो खींच के देगा आपको। और वो इसमें इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई नाइट में ब्लरी फ़ोटो खींचते हो तो वो AI के साथ एक एल्गोरिथम के साथ प्रोसेस होती है। उसमें जितने भी फ्रेम्स होते हैं ना फ़ोटो के साथ, उसमें जो भी शार्प फ्रेम्स होंगे उनको रख लेते हैं, और जो भी ब्लर्स होते हैं उनको भगा देते हैं, निकल चल तू यहाँ से। और फिर उन सबको, सारे फ्रेम्स को कंबाइन करके एकदम, और उसके कलर्स और ब्राइट करने के लिए, शार्प एंड क्रिस्प करने के लिए वो यूज़ करते हैं कि AI बेस्ड एल्गोरिथम। और उसकी वजह से एकदम शार्प, क्रिस्प और अच्छे कलर्स वाली फ़ोटो प्रोसेस होती है। ये फ़ोन की बात बहुत कर ली, अब हम बात करते हैं इनके टैबलेट्स की। तो वही 3 टैबलेट्स लॉन्च हुए हैं, टैब S8 प्लस और टैब S8 अल्ट्रा। तो हाँ, इसमें बस मुझे एक चीज़ पॉइंट बताना था कि जो टैब S8 है उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, उसमें IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन 120 हर्ट्ज है उसमें। 120 हर्ट्ज तो सभी में है, तीनों टैबलेट्स में। भाई ये टैबलेट के फीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सबसे पहला फीचर तो मुझे उसके तीनों टैबलेट्स के फ्रंट कैमरे में लगा।
फ्रंट कैमरे में उन्होंने नॉच दिया है, लेकिन उन्होंने एप्पल की तरह एक फीचर ऐड करा है। जैसे एप्पल में था ना सेंटर स्टेज वाला फीचर, जैसे कहीं पे भी जाओ तो फिर वो आपको फॉलो करता था, वो इस बार सैमसंग ने भी मतलब ट्राई करा, अपने कैमरे में डाला है। और इसमें अच्छा ये फीचर अगर वीडियो कॉल्स लेते हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग करते हो तो फिर उसमें अच्छा रहेगा। आप जैसे यहाँ नीचे जा रहे हो तो फिर कैमरा आपको यहाँ फोकस करेगा, ऊपर जा रहे हो तो फिर ऐसे फोकस करेगा, तो अच्छा है ये। कैमरे में ही एक और एक मस्त फीचर है, फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में, मैं टैबलेट की बात करूँ, फ्रंट कैमरे में भी बैक कैमरे में भी, दोनों में 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है भाई, ज़बरदस्त। और ऊपर से जो टैबलेट के साथ, और हाँ एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, टैबलेट से भी इस बार इन्होंने चार्जर हटा दिया, टैबलेट के भी डब्बे पतले कर दिए। और लेकिन ये एस पेन सैमसंग वालों की अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी के लिए एस पेन मतलब बॉक्स में ही देते हैं, अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है एप्पल की तरह, जैसे एप्पल अलग से सेल करता है। तो और इस टैबलेट के एस पेन में भी 2.8 मिलीसेकंड की वो रिस्पॉन्स टाइम है। हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, फ़ोन की जो स्टोरेज टाइप्स हैं उसमें जो S22 और S22 प्लस है उसमें बेस मॉडल में 8128 और फिर है 8256, और फिर जो S22 अल्ट्रा है उसमें है मॉडल है उसमें है 8256 और फिर है 8512, आई थिंक या शायद 12512 यार, आप वेबसाइट में जाके देख लो, मैंने अभी देखा नहीं था। आप सोच रहे हो कि भाई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले भी, एस पेन, सारी प्रोडक्टिविटी की सारी चीज़ें डाल दी, टैबलेट्स भी मस्त हैं इनके, तो अब प्राइसिंग की क्या बात करें। तो यार जो प्राइसिंग जो स्टार्ट है ना, वो अभी इंडियन प्राइसिंग नहीं आई है, मैं चलो किसी दिन ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इनकी इंडियन प्राइसिंग। तो अभी जो उसकी प्राइसिंग है, मैं चलो आपको US डॉलर की बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है प्राइसिंग सेम ही रहेगी, मतलब जैसे जो S22 है वो स्टार्ट होता है, जी हाँ मैं बता देता हूँ, S22 का जो प्राइस है वो है US में $800, तो अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो लगभग 60,000 के आसपास बनेगा। और जो S22 प्लस है उसके प्राइस है $1,000, तो लगभग 75 के आसपास या 80 के आसपास इसका प्राइस होगा, मैं प्रोबेबली 75 तक ही होगा। और जो S22 अल्ट्रा एकदम मैसिव एस पेन के साथ और कर्व डिस्प्ले के साथ 6.8 इंच की, उस प्राइस होगा $1,200, यानी कि 95,000, चलो इस बार 95,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। तो चलो मैं टैबलेट की प्राइसिंग की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो टैब S8 है, ये 11 इंच का टैबलेट है, इसका प्राइस होगा $700, यानी कि लगभग 55,000 के आसपास इसका प्राइस होगा इंडिया में। जो टैब S8 प्लस है उसका प्राइस है $900, यानी कि लगभग 65-70,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। और जो एकदम बड़ा और जो टैब S8 प्लस है, ये है 12.4 इंच का टैबलेट, और जो सबसे बड़ा है, पर मैं इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ आपको, इसकी प्राइसिंग होगी US में $1,100, यानी अप्रॉक्स वही 85-90 के आसपास, 80-85 के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। तो अब चलो कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए। तो अगर आपके पास Note 20 अल्ट्रा है या फिर S21 अल्ट्रा है, अगर आपके पास S21 अल्ट्रा है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ Note 20 अल्ट्रा है या फिर अगर आपका Note 20 अल्ट्रा है तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, या फिर अगर आप कोई पहली बार फ्लैगशिप ले रहे हो तो कर सकते हो आप। और अगर आपके पास और दूसरे लोग भी होंगे जिनके पास S21 या फिर S21 प्लस होगा, पिछले साल के जो फ़ोन थे फ्लैगशिप वाले, अगर आपके पास वो हैं तो भी अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, इतना कोई खास वो फ़र्क नहीं है, बस परफॉर्मेंस का फ़र्क है एक्सिनोस स्नैपड्रैगन का, वरना अदरवाइज़ तो कुछ ऐसे फ़र्क नहीं है जिसके लिए आप 60-70-80 हज़ार रुपये दो। तो फिर बस यही था। और ऊपर से भाई टैब S8 अल्ट्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं यार किस यूज़ का टैबलेट है, 14 इंच की स्क्रीन, और सैमसंग कहता है कि प्रोडक्टिविटी के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए ये बेस्ट मतलब टैबलेट है, या मेरी तो समझ से बाहर है इतनी बड़ी स्क्रीन, इससे अच्छा तो कोई लैपटॉप ही निकाल देते, हद है यार। अगर आपको टैबलेट कोई ख़रीदना है तो फिर मैं आपको आपको इस टैब S8 ही रिकमेंड करूँगा, या फिर अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप टैब S8 प्लस देख सकते हो, वो भी वैसे बड़ा है, 12.4 इंच भी भाई काफ़ी बड़ा होता है,
लगभग लैपटॉप का साइज़ जितना ही होता है, 13 इंच वाले लैपटॉप का साइज़ जितना। तो मैं तो ये कहूँगा अगर टैबलेट लेना है तो टैब एसेट ले लो, और मैंने फ़ोन का तो बता ही दिया कैसे लेने हैं आपको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।